हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी रिलेशनशिप में और आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपके साथ कभी भी नहीं होता है। ठीक है, आप हर सिचुएशन को अकेले ही हैंडल करते हैं और आप जब भी आसपास अपने देखते हैं उसे तो वो आपको नज़र नहीं आता है। तो आपको समझ में भी नहीं आता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और उस चीज़ का क्या रीज़न है। देखिए, रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उसकी पारिवारिक कोई समस्या हो और कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि आप सिंगल हैं और वो मैरिड है और वो उस बात को ही छुपाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ है वहाँ पर अगर आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, कोई क्लियरिटी नहीं है तो ऐसा होगा कि आप जो है ना, आपकी कन्फ्यूज़न बढ़ती ही जाएगी और आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि यार ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, और बहुत केसेस में मेरे पास ऐसा भी आता है कि लोगों को हाई लेवल की एंजाइटी और स्ट्रेस होने लग जाता है एंड वो धीरे 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 जो है वो डिप्रेशन में बदलने लगता है। ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर इंक्लूड होने लगती हैं। तो और जो सामने वाला व्यक्ति है वो इसी तरह से दिखाता है आपको कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी करते रहिए। और आप जो है उस रिलेशनशिप के बर्डन को कैरी करते 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 कुछ लोगों को तो 3 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, 7 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं। ठीक है, ये कोई भी केस हो सकता है, ये अनमैरिड का भी हो सकता है, कोई मैरिड का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कोई सिंगल ही हो। ठीक है, हर चीज़ में तो आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं या आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इस चीज़ को। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कभी कभी इंसान जो होता है ना, वो गाइडेंस चाहता है पर वो गाइडेंस नहीं लेता है। ठीक है, और इस कारण से वो कंफ्यूज माइंड में भी रहता है। तो अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे ही लीजिए, अब जिससे भी आप हेल्प लेना चाहें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको तोड़ के रख देंगी। मेंटली जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। यदि आप कोई स्टडी कर रहे हैं, आपका मन नहीं लगेगा उसमें। लेकिन मैं बता दूं कि सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो माइंड से चल रहा होगा। ठीक है, और आप उसके गेम को समझ नहीं पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं जो कि वो सामने वाला व्यक्ति माइंड से चल रहा है और आप चल रहे हैं अपने हार्ट से। तो यहाँ पर केस कोई भी हो, लेकिन वहाँ पर आपको क्लियरिटी लेनी बहुत ज़रूरी है कि चल क्या रहा है भाई। ठीक है, नहीं तो ये सब चीज़ें आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से इफ़ेक्ट करेंगी। तो टेक द गाइडेंस। ठीक है ना, यदि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप गाइडेंस ज़रूर लीजिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी होती है कि वो सब कुछ जानते हुए भी ना आगे कदम नहीं बढ़ा पाता। ठीक है, क्योंकि उसको समझ में आ भी रहा होता है और नहीं भी आ रहा होता, उसकी स्थिति ऐसी होती है। तो एक अच्छा काउंसलर, एक अच्छा गाइडेंस देने वाला व्यक्ति आपको उस दुविधा से निकाल सकता है। तो आप जो है स्टक मत रहिए, क्योंकि वक्त जो है वो तो चलता रहेगा और अपनी समस्या को हमेशा खुद ही सुलझाना पड़ता है, ये भी याद रखिए। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में अगर आपको लगता है आप स्टक हैं तो
काउंसलिंग लीजिए, सेशन को बुक कीजिए, हम डीप में जाकर देखेंगे। आपकी रीडिंग लेके, टैरो रीडिंग से भी मैं देखती हूँ, और बाकी बात करके भी हम देखेंगे कि क्या निदान आपकी समस्या का, क्या सॉल्यूशन आपकी समस्या का हो सकता है, क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। मैं हीलर भी हूँ, तो हम उस तरीके से भी देखेंगे कि आपको किस हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे बेस्ट।